कुछ करने नहीं देते। असद साहब इसलिए भेज दिया आपके पास ये चिक्कलगुड़े की मस्जिद का केस, उन्होंने यूपी में फिर से बाबरी मस्जिद की सियासत कर रहे, बनाना है मस्जिद वहाँ पर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाई, मेरे को इससे ये अंदाजा लग रहा है जब ये लोग ये मस्जिद को जो है सो नहीं कर सके कुछ, तो फिर बाबरी मस्जिद की शहादत में भी इनका रोल बराबर था, इससे साफ जाहिर हो रहा। जी हाँ, मस्जिदें तोड़ने वाले मस्जिदें बना नहीं सकते। ये जो मस्जिद का मसला था पहले ये असदुद्दीन अवैसी साहब के पास आया था। जी मेरे को मालूम है, 2 वक्त गए थे। पहली बार जब असदुद्दीन अवैसी करने गए तो असदुद्दीन अवैसी बोले कहते मैं यूपी इलेक्शन में बिजी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जाइए बोल के बढ़ा दिए। ये मस्जिद की कमेटी का बयान है। फिर दूसरी वक्त गए, दूसरी वक्त जब हम केस के लिए बुलाए गए थे, बुला के बोले कहते वहां क्यों गए आप, क्या जरूरत थी जाने की, कभी के पास जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है जाओ उनके पास ही जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरी वक्त गुफ्तगू करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कभी अब्बासी भाई, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। जी जी खैरियत से इमरान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। जी माशाल्लाह, मैं आपकी न्यूज देखा, जी बहुत अच्छा दिखा आप जो काम करे आप। जी जी कोर्ट से जो आप स्टे ऑर्डर लेके आए चिक्कलगुड़े की मस्जिद के ताल्लुक से, जी जी एक आपने अल्लाह के घर को शहीद होने से बचा दिया। जी 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 देखिए साहब, हमारे कोई औकात नहीं है, अल्लाह का घर था, अल्लाह बचा लिया, बस एक जरिया बने हम सही वक्त पे सही काम करें, बल्कि अल्लाह ताला जो है सो हम बस यही चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे पे एक रहम और करम की निगाह डाल दिया तो बस है, बस इतना ही हमारा, और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला उनसे ही काम लेता जो अल्लाह ताला को पसंद करते हैं। जी हाँ सही बात है, बिल्कुल। अल्लाह ताला को पसंद करे, अल्लाह ताला आपको भी पसंद करा वो काम। अल्लाह जिससे चाहे काम ले सकता है, अल्लाह का काम है, बस अल्लाह जो है हुक्म करा, हमारे को जहन में आया, अल्लाह ताला कर दिया। हम खुश नसीब समझते हैं कि इतना अच्छा मौका हमारे को अल्लाह ताला दिया। जी 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 जी, जी। मैं और एक चीज, एक रिकॉर्डिंग में मैं सुना हूँ, ये जो मस्जिद का मसला था पहले ये असदुद्दीन अवैसी साहब के पास आया था। जी मेरे को मालूम है, 2 वक्त गए थे। पहली बार जब असदुद्दीन अवैसी करने गए तो असदुद्दीन अवैसी बोले कहते मैं यूपी इलेक्शन में बिजी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जाइए बोल के बढ़ा दिए। ये मस्जिद की कमेटी का बयान है। फिर दूसरी वक्त गए, दूसरी वक्त जब हम केस के लिए बुलाए गए थे, बुला के बोले कहते वहां क्यों गए आप, क्या जरूरत थी जाने की, कभी के पास जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है जाओ उनके पास ही जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरी वक्त गुफ्तगू करे। फिर तीसरी वक्त कल जुम्मे की नमाज में उनके कुछ लोग आके शरपसंदीदा करे कहते वहां पर मस्जिद में घुस के हमारे अदनान महमूद एडवोकेट जो है सो बैरिस्टर साहब की हिदायत पर लेके आए, बोले कहते। तो मस्जिद वाले बोले कहते बताओ फिर कहाँ है, कोर्ट के ऑर्डर में खबी अब्बासी का नाम है, अदनान महमूद का नाम नहीं है, बोल के मस्जिद वाले वहां पे बहस चलिए। जी तो आप जो ग्रुप में आपके जो डॉक्यूमेंट्स भेजे वो सब चेक करे, उसमें आपका ही नाम है, आपसे स्टे ऑर्डर मिला सो है वो। जी 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 तो साहब अब हम क्या करने वाले इमरान साहब, हम जो है बार काउंसिल में कंप्लेंट करेंगे, जो भी एडवोकेट नाम अपना कोर्ट दलालिया है, और जो ये एतमाद अखबार है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कंप्लेंट करके ऐसे कितने झूठे न्यूज आ रहे हैं ये लोग। एतमाद अखबार जो है उसमें कोई सच्ची न्यूज आती है, पहले वो बोलिए अपने को। जी जी उनका ही अखबार है वो। जी जी तो वो अखबार को भी जैसे ताला दलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इतना मस्जिद का इतना बड़ा काम करे आप, एक बीच में वीजीएस पब्लिशर वाला जो बुक वाला था उसमें कुरान मजीद वो एक टेररिस्ट के हाथ में दिया था। जी हाँ जी हाँ, तो उसमें भी अहमद बलाला उतनी सी बात को सिर्फ असेंबली में आवाज उठाए। जी जी तो अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया, सिर्फ एक कॉल पर उसको इतना प्रेशर डाला था, वो माफी मांगने पे मजबूर हो गया था। जी उस पे हम भी इश्यू उठाए थे, हम भी जो है सो उसके मिनिस्टर से मैं बात कर रहा था। तो ये लोग क्या करे, असेंबली में अहमद बलाला उठाए बोल के हुई। जी 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 ये लोग एक मामूली से कुछ अच्छा काम कर तो नहीं सकते, लेकिन जो करते हैं उनको फिर बदनाम। जी हाँ जी हाँ, ये जैसा मौका परस्त है, बस मौके से जैसो कोई करो, वो नानी की दावत पे वो दादा का फातिहा क्या कि एक मसला मशहूर है, बस मामू की बूंदी पे चिच्चा के फातिहा। हाँ बस 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 वही समझिए आप, बस यही है इनका। इन्हों तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को कुछ करने नहीं देते। असद साहब इसलिए भेज दिया आपके पास ये चिक्कलगुड़े की मस्जिद का केस, उन्होंने यूपी में फिर से बाबरी मस्जिद की सियासत कर रहे, बनाना है मस्जिद वहाँ पर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाई, मेरे को इससे ये अंदाजा लग रहा है जब ये लोग ये मस्जिद को जो है सो नहीं कर सके कुछ, तो फिर बाबरी मस्जिद की शहादत में भी इनका रोल बराबर था, इससे साफ जाहिर हो रहा। जी हाँ, मस्जिदें तोड़ने वाले मस्जिदें बना नहीं सकते। जी हाँ सही बात है, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपसे काम लिया, आपको पसंद, अल्लाह ताला चुना था हमारे लिए काम के लिए, अच्छे काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब है, हम समझते हैं हमारी जिंदगी कामयाब हो गई बस। बेशक ये बहुत बड़ा काम है जी, आप जो करे। जी 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 शायद ही
पहली मर्तबा मैं मस्जिद बचाते हुए आपको सुना मैं आपका नाम। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपसे और हम सब मोमिन से ऐसे ही काम लेते रहे। आमीन 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 आमीन। इंशाल्लाह आप ऐसी मस्जिदों के मसलों पर बिल्कुल, और आप आगे तशरीफ आते लाइए, और रहिए। एक मस्जिद का इशू चल रहा है, इंशाल्लाह उसको भी ऑर्डर दिलाऊंगा मैं, जी जी इंशाल्लाह। जरूर। जी दुआ कीजिए साहब, दुआ कीजिए।